प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शौहर का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो अपनी बीवी के सामने कई साल तक अंधा होने का नाटक करता रहा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। उसकी बीवी अपने शौहर को अंधा समझकर क्या क्या काम किया करती थी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपको भी यकीनन प्यार की ताकत और हिम्मत का अंदाज़ा हो जाएगा और आपको मियाँ बीवी के इस पाक रिश्ते पर भी यकीन हो जाएगा। वीडियो में बताए गए कुछ नाम बदले हुए भी हो सकते हैं। हो सकता है ये वाकया आपको झूठा या फिल्मी लगे, लेकिन याद रखें ये कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं बल्कि सच्चा वाकया है। दोस्तों, इंडिया के बिहार में शाहिद नाम का लड़का रहता था। शाहिद का पूरा परिवार मुंबई में रहता था। उसके और उसके घर वालों का मुंबई में ठीक ठाक कारोबार था और उन लोगों की ज़िंदगी भी अच्छे से गुजर रही थी। एक बार शाहिद कुछ दिनों के लिए बिहार में अपने गांव आ जाता है। गांव में उसकी नज़र एक किसान की बेटी पर पड़ती है जिसका नाम इफ़रा होता है। इफ़रा दिखने में तो बहुत खूबसूरत और अच्छी लड़की होती है। शाहिद इफ़रा को देखते ही पागल सा हो जाता है और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, मगर शाहिद को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। शाहिद इफ़रा को हर रोज़ देखने लग जाता है। एक दिन अचानक एक मौका देखकर शाहिद इफ़रा के पास जाता है और हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात कह देता है। शाहिद उससे कहता है कि वो उसे बहुत अच्छी लगती है और वो उसके साथ निकाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है, लेकिन इफ़रा एक नेक लड़की होती है और वो शाहिद को मना कर देती है और कहती है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो उसके माँ बाप के खिलाफ हो। उसके माँ बाप जहाँ पर उसकी शादी तय करेंगे वो वहीं पर शादी करेगी। उनकी मर्जी के खिलाफ वो कोई भी कदम नहीं उठाएगी। ये सुनकर शाहिद मायूस हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। इसके बाद शाहिद अपने घर वालों को इफ़रा के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे वो लड़की बहुत पसंद है और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। शाहिद के घर वालों का गाँव में अच्छा खासा नाम और दबदबा था। उसके बाद शाहिद के माँ बाप इफ़रा के घर जाते हैं और उसके माँ बाप से मिलकर इसके बारे में बात करते हैं। इफ़रा के घर वाले अपनी बेटी का इतने बड़े घर में रिश्ता सुनकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद में दोनों की शादी भी हो जाती है। दोस्तों, शाहिद इफ़रा को पाकर बहुत खुश हुआ। अब वो अपनी बीवी इफ़रा को सारे जहां की खुशी देना चाहता था, हरदम उसका ख्याल रखता, उससे बेपनाह मोहब्बत करता। इसी तरह से 2-3 साल का वक्त गुजर गया। एक दिन इफ़रा का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। शाहिद को जब इस खबर के बारे में पता चलता है तो वो पागल सा हो जाता है और घबराकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा। उसने जैसे ही अस्पताल जाकर अपनी बीवी को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि इफ़रा का चेहरा और उसकी नाक खराब हो चुकी थी। अपनी बीवी की ये हालत देखकर शाहिद पूरी तरह से टूट जाता है, मगर हिम्मत करके वो इफ़रा को तसल्ली देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी होगा तो मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा। दोस्तों, उसके बाद वक्त गुजरता जाता है। अब इफ़रा के मन में ये बात आने लगती है कि मेरा चेहरा ख़राब हो चुका है, अब अगर मुझे मेरा शौहर छोड़ देगा तो मेरा क्या हाल होगा। बस यही सोच सोचकर इफ़रा और भी ज़्यादा परेशान रहने लगी। इतने में एक दिन खबर आती है कि शाहिद का भी एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर इफ़रा के पैरों के तले से जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है और वो भागी भागी अस्पताल पहुंचती है। जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो शाहिद देखने में तो ठीक ठाक होता है, मगर एक्सीडेंट की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इफ़रा को बताया जाता है कि अब शाहिद कभी भी देख नहीं सकता। ये सुनकर इफ़रा को सदमा तो ज़रूर लगता है, मगर इसके साथ साथ वो सोचने लगी
कि शाहिद ने मेरी खूबसूरती देखकर मेरे साथ शादी की थी, अब मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो मुझे देखने का क्या फ़ायदा, इसलिए अब हम दोनों में मोहब्बत बनी रहेगी। उसके बाद कई सालों का वक्त बीत जाता है। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इफ़रा अपने शौहर की खूब खिदमत करती है और शाहिद भी अपनी बीवी का खूब ख्याल रखता है। मगर एक दिन इफ़रा अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और उसी बीमारी की वजह से उसका इंतकाल हो जाता है। इससे शाहिद पूरी तरह से टूट जाता है। अब उसको अपनी बीवी के बगैर एक पल भी रहना गवारा नहीं होता। इसी वजह से शाहिद अपना घर छोड़ने का फैसला करता है। जब वो घर छोड़कर जाने लगता है तो उसके गांव के कुछ लोग उसको समझाने के लिए उसके घर आते हैं। उससे कहते हैं कि तुम एक अंधे इंसान हो, बिना सहारे के तुम चल भी नहीं सकते, ऐसे में तुम अपना घर छोड़कर कहाँ जाओगे, तुम अपना गुजर बसर किस तरह से करोगे। गांव वालों की इस बात को सुनकर शाहिद अपने गहरे राज से पर्दा उठाते हुए कहता है, मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई देता है। ये सुनकर गांव के लोग बहुत हैरान हुए और पूछने लगे, तो तुमने इतने सालों तक अंधा होने का ढोंग क्यों किया? तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है तो तुमने इतने सालों तक अंधे बनकर अपनी जिंदगी क्यों गुजारी? इस पर शाहिद ने गांव के लोगों को बताया, मेरा एक्सीडेंट तो ज़रूर हुआ था, मगर मैंने मेरी आंखों को कभी नहीं खोया था। मैंने अपनी बीवी के सामने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि मेरी बीवी मेरी आंखों की वजह से परेशान रहती थी। मेरी बीवी अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत परेशान थी। उसको लग रहा था कि उसका चेहरा बिगड़ गया है, इसलिए शायद अब मेरी मोहब्बत में कमी आ जाएगी। वो मुझे आंख मिलाकर बात नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी बीवी की परेशानी को देखते हुए अंधे बनकर चलने का फैसला किया ताकि मेरी बीवी हमेशा खुश रह सके। तो दोस्तों याद रखिए कि असल मोहब्बत यही होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।